अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और आप अगर दुबई में आना चाहते हैं, दुबई में रह रहे हैं, मुस्तकबिल में इरादा है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रह भी रहे हैं तब भी आप इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को समझिएगा कि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और कैसे किया जाता है, इसके फवायद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। आमतौर पे जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हम फंस जाते हैं, जिसमें बड़े आर्टिकल लिखे होते हैं और खास तौर पे वो अहम चीजें जो हम मिस कर जाते हैं, जिनको हम पढ़ना या समझना गवारा नहीं करते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग करते वक्त इसको वहां पर लगा दूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं और क्यों किया जाता है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर हम ये देखें, मेरी बात एक पहले जहन में रख लें कि कोई भी काम किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो लिखत में होती है। जब आप लिख के कुछ दे देते हैं या लिख के आपसे लिया जाता है तो उसकी वैल्यू बन जाती है, आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, आप साइन कर देते हैं, यानी अपना नाम वगैरह लिख देते हैं, आपसे अंगूठा लगवा लिया जाता है, तो उस पेपर की वैल्यू बन जाती है। उसकी अहमियत होती है जो बात लिखत में होती है, जो लिख के आप देते हैं या लिख के लेते हैं। वरना जो जबानी कलामी बात होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, उन लोगों में शायद वैल्यू हो जो बहुत बड़े लोग हों, जो अपनी जुबान पे कायम रहने वाले हो, लेकिन यहाँ का जो रूल है और अक्सरियत में देखा गया है कि ऐसा ही होता है। जब आप जबानी कलामी बात करते हैं कुछ दिनों बाद या तो वो बंदा मुकर जाता है जिससे आप कुछ ले रहे हैं, या आप खुद मुकर जाते हैं किसी वजह से। तो ऐसा होता रहता है लाइफ में। अगर आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। अच्छा, लिखत वाली बात जो मैंने की है तो इससे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब भी आप दुबई में आना चाह रहे हैं तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब आपकी सैलरी कितनी है, आपको इतनी सैलरी महीने के बाद मिलेगी, आपको अलाउंस मिलेगा या नहीं, आपको ओवर टाइम मिलेगा या नहीं, आपकी ड्यूटी कितनी होगी, आपको ऑफ कब मिलेगा, आपकी छुट्टी कब होगी, कितने साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। होने के बाद फिर आपसे वो साइन लेते हैं, और साइन वाला जो पेपर है ये लास्ट वाला, मैंने वो जो बंदा था उसके नाम जो है वो हाइड कर दिया क्योंकि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी लीक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अरबाब के साइन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक साइन होते हैं, जो ऑलरेडी वहां रहते हैं, और यहाँ पर बंदे के साइन होते हैं। ये लिखा है सेकंड पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके साइन होते हैं, दस्तखत कर दिए जाते हैं, अंगूठा लग जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है इसकी वैल्यू कानूनी बन जाती है। इसके अलावा अगर कोई जबानी कलामी आपसे कहे तो उसकी अहमियत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, लेबर कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो कोई ऐसे बंदे से इंग्लिश पढ़वा लें कि यार ये क्या लिखा है, इसके ऊपर क्या क्या शराइत हैं, अगर मैं छुट्टी आना चाहता हूं तो इसकी क्या तरीकाकार होगा, मुझे लीव सैलरी कितनी मिलेगी, बोनस कितना मिलेगा, मैं बीमार हो जाता हूं, तो ये सारी चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दी जाती हैं। और एक और चीज बड़ी अहम मैं आपको बात बताने वाला हूं, जब भी कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसलन जो हमारे मजदूर भाई आते हैं, मेरा असल चैनल मकसद जो है वो अपने उन लोगों को एजुकेट करना है जिनको ये समझ नहीं पाते कि ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये देखें, जो भी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपसे, आपको कहती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहती हैं आपकी 1000 रुपए सैलरी है, प्लस 200 है, प्लस 300 है ठीक है। तो जो आपका ये क्यों किया जाता है, पहले तो ये समझिए, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लस प्लस कभी भी उड़ाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक होती है ना उसको नहीं खत्म कर सकते। एक तो वजह ये होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि जो आपका ओवर टाइम होता है वो बेसिक के हिसाब से होता है, ना कि फुल सैलरी के हिसाब से। प्लस प्लस बीच में काउंट नहीं किया जाता। मसलन अगर आपकी 2000 सैलरी है तो तकरीबन ये 8 साढ़े 8 रुपए घंटा बनता है ओवर टाइम का, ठीक है, अगर बेसिक 200 सैलरी है, ठीक है ना। और ये 66-67 रुपए ऐसी कुछ दिहाड़ी बनती है। अगर इस सैलरी को ऐसे कर दिया जाए 1000 प्लस 1000, तो आपको जो ओवर टाइम होगा वो 1000 के हिसाब से होगा, मतलब 3 साढ़े 3 रुपए घंटा रह जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको हाफ किया जाता है, बेसिक सैलरी कम करके प्लस लगा दिया जाता है, ताकि कंपनियों को फायदा हो ओवर टाइम देते वक्त, लीव सैलरी देते वक्त, बोनस वगैरह देते वक्त, ताकि कंपनियां आपसे फायदा ले सकें। चंद चीजें ये जरूरी समझ लें जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें। और ये देखें, 3-4 पेजेस हैं ये, और पहला पेजेस जो होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का,
ठीक है, उस पे बंदे का नाम वगैरह और उस पे डिटेल लिखी होती है, वो बंदा किधर का है, वीजा किधर का है, कहाँ रहता है, एक चीज। और दूसरा जो होता है पेपर, उस पे वो शराइत लिखी होती हैं, आर्टिकल के साथ वो लिख दिया जाता है कि ये शर्तें हैं और आपने मतलब इन शर्तों पर अमल करना है, आपने इस कंपनी के साथ कितने महीने काम करना है, कितने साल काम करना है, मतलब 6 महीनों के अंदर अंदर। एक होता है अनलिमिटेड वीजा, एक लिमिटेड वीजा, ठीक है ना, ये अलग अलग क्वालिटी हैं, ये मैं कभी बाद में बात करूंगा। 6 महीने काम करना है, 6 महीनों के बाद आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं या नहीं, या 2 साल इस कंपनी के साथ पक्का आपको काम करना पड़ेगा, तो ये इस पर लिख दिया जाता है। अगर लिख दिया जाए तो आप नहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो जाए। अगर नहीं लिखा, मतलब अगर आजादी है, ये देखें वर्क अंडर, हाँ यहाँ पर ये प्रॉपर, मैं अगर लंबा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कि आप 6 महीनों के अंदर अंदर आप जा सकते हैं, इजाजत लिख दी जाती है, अगर नहीं लिखी तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। और फिर इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो महीने की इतनी सैलरी है, और वो मतलब फिक्स करके लिख दिया जाता है, और अदर अलाउंस वो कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर वो भी लिख दिया जाता है, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है ना। और फिर ये तीसरा पेपर होता है, और फाइनली जो होता है चौथा पेपर होता है, यहाँ पर आकर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जिसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यहाँ पर साइन होने के बाद ये पेपर की वैल्यू बन जाती है। तो मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें किसी भी कंपनी के साथ, खुद पढ़ें, खुद नहीं पढ़ सकते किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लें, उनसे कहें कि ये मुझे दे दें, मैं किसी से पढ़वाता हूं, पढ़वाने के बाद आपको साइन करके दे दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहां पर कम से कम वो पैसे लिखे होते हैं वो तो पढ़ सकते हैं ना, मेरी सैलरी 1000 रुपए है, 1100 है, 1200 है, 200, 2000 है, वो तो पढ़ लें, देख लें। और नीचे भी कुछ ऐसी शराइत अगर आपने लिख के कर दी है तो बाद में आप फंस गए, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है, जिसको मिस यूज किया जाता है, लोगों को साइन ले लिए जाते हैं। और हाँ, एक और चीज, जब भी आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, मसलन मेरे पास आप आते हैं काम करने के लिए, मैं कहता हूं आपकी 1000 रुपए सैलरी है, 1500 सैलरी है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे 1000 लिखी है। आप जब MOI वहां पर तोजिया में जाएं, एक इदारा है जिसकी वीडियो मैंने बनाई, आप देख सकते हैं अलग से, वो उसमें जाएं तो आपसे पूछे तो आप कह देना मेरी 1500 है, 1000 नहीं है, ठीक है। तो आपने वहां पर कह दिया और 1000 लिख दी गई, बात खत्म। उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा लें, क्योंकि लिखा जो गया है ना, मैंने कहा ना, लिखे पढ़त की बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। जब आप लिखे पढ़त में आप गलती कर बैठे, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको, हाँ मेरी एडवाइस आप वो सुन लें कि जो भी कंपनी आपको वीजा देती है, कहती है कि हम आपकी एग्रीमेंट पर सैलरी 1000 रुपए लगा रहे हैं या 5000 लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको 2000 देंगे या 10,000 देंगे, तो आप कहें मेहरबानी फरमाकर आप मेरी सैलरी जो बता रहे हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखें, आप भी साइन करें, मैं भी साइन करता हूं, ताकि इसकी वैल्यू हो, इसकी वुकत हो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऐसी कंपनी में आने से गुरेज करें। या फिर वो बंदा जो आपका गांव वाला है, आपका रिश्तेदार है, अजीजो अकारिब है, तो इसकी वजूहात भी बहुत सारी होती हैं। जो कंपनियां छोटी होती हैं वो क्यों नहीं कर पाती हैं, मतलब वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बड़े नहीं करती क्योंकि हर महीने के बाद सैलरी जमा करानी पड़ती है, 10 तारीख से पहले अगर नहीं कराते तो ऑटोमेटिकली कंपनी पर केस हो जाता है, फिर उसकी बड़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अपना कोई अजीज है, बहुत करीबी है, जिस पर आप बहुत यकीन करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी 1% आप कर सकते हैं, मतलब कहें यार चल ठीक है, वरना 99% बिल्कुल भी ऐसा ना करें। साइन करें अपने भी, और जितनी सैलरी आपको बताई जा रही है वो लिखाएं, लिखने के बाद खुद भी साइन करें, उस बंदे से भी साइन कराएं जो अरबाब है आपका, जो ओनर है, कंपनी का मालिक है। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसी कंपनी में आने से गुरेज कर रहे हैं, वरना फंस जाएंगे। मैंने बहुत केसेस यहाँ पर देखे हैं, बहुत बंदे ऐसे देखते हैं, रुलते देखे हैं बेचारे, जिनको कहा गया था कि यार कर दो, क्योंकि जो नया बंदा होता है ना उसको तो समझ ही नहीं आती, जब उसको समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। नया बंदा जब आता है, जैसे उसे कहा जाता है वो करता रहता है, और फिर एंड पे जाके, अभी जैसे मेरा भाई ये कंपनी में काम कर रहा था बहुत पहले, और 8 साल के बाद कंपनी से रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद कंपनी ने उसे सिर्फ 1300 दिरहम दिया, ठीक है ना। 8 साल बड़ी मुद्दत होती है, ठीक है। काम करने के बाद सिर्फ 1300 बोनस की सूरत में मिला, ये आपका बोनस है, ठीक है। तो उस 1300 को वो क्या करेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 300 सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कंपनी ने, साइन करा लिए थे। उस वक्त हमें भी इतना नहीं पता था, और जैसे आज आपको बता रहा हूं तो सीख के बता रहा हूं, हमसे बीती है, आप बीती और लोगों की जग बीती जो सुनाते हैं लोग दर्द मारे, वो आपको बताते हैं ताकि आप कहीं लुट न जाए, आपका कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। तो तब जब भी मेरी रिक्वेस्ट आप है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करें, नंबर 1 उसे पढ़ें, नंबर 2 खुद नहीं पढ़ सकते किसी पढ़े लिखे से पढ़वा लें जो आपकी पार्टी को हो, दूसरी पार्टी का नहीं। नंबर 3
नहीं कर सकते तो आजकल मोबाइल में ऐसी ऐपें आ गई हैं जो वहां पर लिखो इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू को अरबी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। तो वहां से आप वो कर लें, उसका भी आपको फायदा, आपको पता चल जाएगा इस पेपर के क्या लिखा है। और इसके अलावा जितना भी हो सके साइन करने से पहले अच्छी तरह से वर्क अपना उसको समझने के बाद साइन करने, अदरवाइज साइन नहीं करें। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी है? आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, कोई ऐसी फिल्म तो नहीं डाली किसी ने कि जनाब आप फंस गए हों किसी चक्कर में? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में लिख कर बताएं, ताकि हम आपका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकें, उनको बता सकें, उनको वो सिग्नल दे सकें कि यार बच के रहो, हालात बड़े खतरनाक है। कल की बात है, मैं वीजे के लिए पैसे डाले थे, 570 दिन में रहता था, तो उस बंदे ने जो मुझसे पैसे ले लिए और वो मैंने मतलब रसीद नहीं दी, मैं जल्दी में था, उसने दी नहीं और मैंने ली नहीं। ठीक है, लेकिन कल मुझे कॉल कर रहा है कि भाई आपका 570 दिरहम बाकी है। मैंने कहा यार मैंने तो दे आया था। वो कहता है नहीं नहीं आपने नहीं दिया। जो वो खुशकिस्मती से वो रसीद जो है वो ट्रांजेक्शन मतलब बैंक की हुई थी, इसलिए वो मैं बच गया, वरना मुझे देने पड़ जाते थे। क्योंकि जबानी कलामी की बात नहीं है, लिखत पढ़त की बात है, लिखी हुई बात खत्म नहीं हो सकती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपको इंशाल्लाह फायदे वाली बातें यहां से मिलेंगी जो दूसरा कोई नहीं बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।